मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह सर, चैनल स्वागत है सर। हाँ, आपका धन्यवाद। सर, एनडीए सरकार ने 9 में से 6 को पिछड़ा एमएलसी बनाया है सर। एनडीए गठबंधन जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। सामाजिक न्याय इसका नारा नहीं बल्कि इसकी प्रतिबद्धता है। जी और आप इसको इसके हर एक निर्णयों में जी जी और हर एक कार्यों में देख सकते हैं। उन्हीं कार्यों में से एक ये विधान परिषद में टिकट दिया जाना है, जी जी इसमें भी परिलक्षित हो रहा है। 9 में से 6 जी कितना ग्रैंड हिस्सेदारी हमारे गठबंधन ने दिया है। दूसरे लोग केवल नारा देते हैं। तो अत्यंत पिछड़ी जातियों का इसीलिए झुकाव एनडीए की तरफ है और एनडीए भी उनको नहीं भूलता। दोनों में अन्योन्याश्रय प्रेम है, जी एक दूसरे में प्रेम करते हैं। सर, क्या पंचायती राज चुनाव में सर अति पिछड़ा को आरक्षण सीमा बढ़ेगा सर? ये तो मामला अभी कोई सरकार के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है। सर, जिससे एनडीए ने अति पिछड़ा को बढ़ सके माने हिस्सेदारी दे रही है सर। नहीं तो वो आरक्षण में कितना अलग मुद्दा है ना। 20% आरक्षण है अभी, तो इस पर अभी कोई बढ़ोतरी का कोई अभी इस तरह का विचार नहीं है। भविष्य के तो बात नहीं कर सकते हैं। अभी कोई आरक्षण के प्रतिशतता में किसी प्रकार का परिवर्तन ये अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। सर, मोदी सरकार का 12 साल बेमिसाल माने बीजेपी ने जश्न मनाया, जबकि विपक्ष कह रहा है कि माने बेमिसाल क्या है, बेरोजगार चरम पर है, भ्रष्टाचार है हर तरह से सर। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, यह है कहावत। कांग्रेस और यूपीए पर यह जो इंडिया अलायंस है उस पर यह लागू होता है। जी उनको कोई विकास नहीं दिख रहा है। सड़कें बनी हुई हैं, बिजली व्यवस्था सुधरी हुई है, किसानों को उनको 6,000 रुपया दिया जा रहा है ताकि लोन नहीं लेना पड़े। मुद्रा योजना से लाखों लोग लाभान्वित, करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसरो एक से एक रिसर्च कर रहा है, चंद्रयान जा रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हमें चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये सब उनको नज़र नहीं आता है, तो उनको अपने चश्मे का पावर का चेक करना चाहिए। उनके चश्मे में दोष है। सर, आपने चंद्रवंशी चेतना मंच के तहत हमें पूरा बिहार में चौपाल बनवा रहे हैं सर, इसका मकसद क्या है सर? देखिए, चंद्रवंशी चेतना मंच एक वैचारिक आंदोलन है। जी वैचारिक आंदोलन, और पिछले अब तो 26-27 साल हो गए इसके बने हुए। चंद्रवंशी समाज एक जागरूक समाज है। जी और इसका संगठन भी देश में तब हुआ था, चंद्रवंशी समाज का, जी जब देश में कुछ ही जातियों का जाति संगठन था। तो 100-125 साल से इस जाति का संगठन चल रहा है, परंतु हमने देखा कि जो दिशा होनी चाहिए वो दिशा नहीं है। है, चाहत है, और काम भी करते हैं कि मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग का पर्पस क्या हो। हमारा जो नेतृत्व है उसको कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए। तो यह जो है, ये हम पा रहे थे कि विभिन्न संगठनों में वो नहीं है। तो हमने एक चंद्रवंशी चेतना मंच बनाया, हमने समाज के समक्ष कार्यक्रम रखा, हमने नुस्खा पेश किया कि समाज का विकास कैसे हो सकता है। पहले हमने 12 सूत्री नुस्खा रखा था, और अनुभव के आधार पर जब 25 साल हमारे संगठन का हो गया तो हमने उसे और व्यापक किया है। हमारे संगठन ने और व्यापक किया है, और हमने 25 सूत्री नुस्खा तैयार किया और वह दिया है। ये नुस्खा भी नाम क्यों है? जैसे डॉक्टर पुर्जा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो वैद्य लोग नुस्खा लिखते थे कि इससे आपका रोग दूर होगा। चंद्रवंशी चेतना मंच ने समाज में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी कमियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक हो, किसी तरह का जो भी कमी है उसको कैसे विकसित किया जाए, उसको विकास करने का ये नुस्खा है।
अगर हमारा समाज इन 25 सूत्री फार्मूला पर, 25 सूत्री नुस्खे पर अमल करेगा तो समाज का विकास एकदम अवश्यम भावी है, अवश्यम भावी। जैसे सूरज पूरब में उगना तय है, उसी तरह से 25 सूत्री फार्मूला से समाज का विकास होना तय है। और हमने ये काम भी किया, केवल मुंह से बोल देना। आप पत्रकार हैं, आप सभी नेताओं को जानते हैं, जाते हैं, सबों के पास जाते हैं। काम किसने कर दिया? आप शायद सीतामढ़ी जिला से आते हैं, शायद सीतामढ़ी जिला में भी आपके यहाँ बन रहा है सर। हमने 2 चौपाल बनवाए, बन रहा है। तो अगर हम 2 चौपाल बनवाए और वहाँ 11 लाख रुपया ही हमने भेजा, तो कोई 11 रुपया का भी काम वहां कर दिया हो, तब वो कह सकता है। तो आप बताइए, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी से हमको क्या है? हम उदाहरण देना चाहते हैं कि इस तरह से चलना चाहिए। भावना के वास्ते ही नहीं, विकास के रास्ते चलना चाहिए। यह मेरा है और मैं करके दिखा रहा हूँ। और वो बड़ा उपयोगी चीज है चौपाल। चौपाल की लहर चल रही है। पूरे बिहार में 500 चौपाल बनवाए जा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? हमारा या आपका, जिसका भी घर हो देहात में, आमतौर पर गरीबों का या जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनका आवास ऐसा नहीं होता है मकान कि जहां 100-50 आदमी को दलान पर बैठा ले और हम बातचीत कर सकें। और हम जहाँ गांव में जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, तो कहाँ बैठे? तो किसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन हमने एक समस्या चुना कि कम से कम बैठे, एक जगह बैठेगा तो सोचेगा, बैठेगा तो बात करेगा, बैठेगा तो भजन करेगा, कीर्तन करेगा, शिव चर्चा करेगा, मन की बात प्रधानमंत्री का सुनेगा, जीविका दीदियां उसमें मीटिंग कर सकती हैं, सरकार का कोई पदाधिकारी आएगा तो वहां पर गांव ग्रामीणों से बात कर सकता है, या कोई बारात आती है तो बारात भी उसमें ठहर सकती है। तो हमने देखा कि बैठका का निर्माण होना चाहिए और उसका चौपाल नाम दिया। चौपाल संस्कृति अभी गांव से दूर हो रही है, तो इसीलिए चौपाल भी उसका नाम दिया गया और उसको खुला रखा गया। हमने उसको घेरा नहीं बनवाया, न तो सामुदायिक भवन हो जाता है। पहले लोग बनवाते थे सामुदायिक भवन, हमने क्यों नहीं बनवाया? इसलिए कि जब बंद कमरा है तो उसमें केवाड़ी में ताला लग जाता है और चाबी किसी एक मजबूत आदमी के पास, तो उसका कब्जा में चला जाता है। ये खुला है, 365 दिन खुला है, 30 दिन खुला है और दिन का 24 घंटा खुला है। जो जाए, गांव से लौटता वक्त किसान मजदूर बैठ के उसमें पानी पी सकता है, खैनी खा सकते हैं। तो ये बहुउद्देशीय है और इससे बहुत ही कल्याणकारी ये योजना है और मैं इसे मेहनत कर रहा हूँ। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से एनडीए सरकार ने लालू यादव को सुरक्षा माना घटा दिया गया है, सुरक्षा वापस कर दी है, राबड़ी आवास खाली करा जा रहा है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि जीतन मांझी हो, नीतीश कुमार जी हो, माने तो ये है कि उसको खाली लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आवास के मामले में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि क्यों खाली कराया जा रहा है, लेकिन हम जो आप लोग के ही माध्यम से सूचना मिली है, संभवतः तेजस्वी यादव ही आवास के लेकर के कोई मुकदमा हाई कोर्ट में किए थे, तो हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं कि किस आधार पर किसको क्या मिलना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष के नाते श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास दिया गया, उसमें उनको जाने के लिए कहा गया है। तो मैं इस पर, यह विभाग का मामला है, आपको विभाग ही या उसके मंत्री आपको डिटेल बता सकेंगे, लेकिन मेरी इतनी जानकारी। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, ये कॉमन मैन भी जानते हैं कि किस व्यक्ति पर कितना खतरा है। थ्रेट परसेप्शन इसको बोलते हैं। थ्रेट परसेप्शन, खतरे का आकलन करके सुरक्षा बढ़ाई या घटाई जाती है। तो राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद यादव जी या किसी उनके परिवार के आदमी को सुरक्षा खत्म नहीं किया गया है, सुरक्षा घटाया गया है। सुरक्षा वो लोग वापस कर दिए, तो उन्होंने वापस नहीं कर दिया। मेरे सामने पुलिस खड़ा है कि मेरा है, हम इसको कमान दे देंगे, आप इनको दिखाइए, इनको वापस कर देंगे, तो सरकार हमको जबरदस्ती रखेगी। अब उनका मर्जी, वो नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी, मीडिया का अट्रैक्शन। अगर वैसा नहीं करते तो आप ऐसे न्यूज कैसे सुनते? तो राबड़ी देवी न्यूज में रहने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये हमारे साथ है बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी की। सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।